हंदवाड़ा की घटना के साथ साथ हाल के दिनों में घाटी में हुई घटनाएं कई सवाल खड़े कर रही हैं। चीनी हथियार, पाकिस्तान और उसके समर्थक आतंकी और घाटी के पत्थरबाज। सेना को एक साथ इन चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है और मानवाधिकार का रोना रोने वाले चुप्पी साधे बैठे हैं। हंदवाड़ा में आतंकियों से मोर्चा लेते देश के 5 जाबाज सैनिक शहीद हो गए। वहीं उस एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। इस घटना में भारतीय सेना ने अपने 2 जाबाज अफसर समेत 3 अन्य सिपाहियों को खोया। इस मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से चीन में निर्मित हुए हथियार बरामद हुए। इन हथियारों में चाइनीज टाइप 56 और रोमेनियन WASR सीरीज राइफल्स बरामद किए गए हैं। यानी कि घाटी में सेना सिर्फ आतंकियों से नहीं, चीनी हथियारों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन उसी कश्मीर में सेना के खिलाफ क्या होता है, आपको जानना जरूर चाहिए। कश्मीरियों समेत पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना दुश्मनों की गोलियों को अपने सीने पर लेती है। उसी कश्मीर की 2 दिन पुरानी घटना है जहां पुलवामा में आतंकियों को बचाने के लिए पत्थरबाजों ने सेना पर पत्थरबाजी की। ऐसे में यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि आखिर हमें मोर्चा किससे लेना है। देश के उन दुश्मनों से जो नापाक पड़ोसी की साजिशों को अंजाम देने के लिए हमारे देश में घुसपैठ करते हैं, या फिर उनसे जिनको सुरक्षित रखने के लिए हमने कसम खाई है। देश को सुरक्षित रखने की कसम लिए भारतीय सेना दिन के हर पहर, धूप हो या कड़ाके की ठंड हो, हर वक्त सीमा पर तैनात रहती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब उन पत्थरबाजों ने आतंकियों को भगाने में मदद की और सेना के काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश की। शायद वो उस दौर को भूल जाते हैं जब घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था, विकास का नामो निशान नहीं था। आए दिन आतंकी घटनाओं में लोग मारे जाते थे और अब जब भारतीय सेना ने उन्हें आतंकवाद से मुक्ति दिलाने की कोशिश करनी शुरू की, तब वो भारतीय सेना के खिलाफ हो गए। फिर भी इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी भारतीय सेना अपने काम में लगी है। वो घाटी को आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त कर देना चाहती है। और इसके लिए वो लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और उनका सफाया भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।